बात सीधी ये है कि यदि आपको कवि बनना है या लेखक बनना है तो आपको भाषा ज्ञान थोड़ा बहुत तो होना पड़ेगा ना। वैसे हमें नृत्य सीखना है, भारतीय नृत्य विधाएं, तो उसमें भ्रू चलन, ये भ्रू के अलग अलग और नेत्र चलन वो सीखने पड़ते हैं। वो सीखने के बाद और साथ साथ ऐसे रम जाते हैं आपके अंदर, आपके सिस्टम में, कि सोचना नहीं पड़ता कि अब मैं आंख बड़ी करूं, छोटी करूं, तिरछी करूं, ऊपर करूं, नीचे करूं। यदि आप उस भाव को समझते हैं कि आपने जो दर्शित करना है, तो भाव के साथ आपका नेत्र भी चलता रहता है। लेकिन यदि मैं उसको जानबूझ के करती हूँ, उसमें वो भाव नहीं आएगा, वो बिल्कुल एक चालू टाइप का आर्टिफिशियल लगेगा। तो ये भी एक है कि अंदर और आँख और अंदर के भाव साथ साथ चलते हैं। अभी मैं कहीं लेक्चर देती हूँ या टॉक देती हूँ, सामने जो बैठे होते हैं ना, जैसे आप बैठे हैं, मैं आपके मुख भाव से थोड़ा बहुत समझ लेती हूँ कि आप क्या सोच रहे हैं। आपकी आंखों से आपको न चाहते हुए भी आपका भाव में देख रही हूँ। आजकल ही मेरे ज़माने में भी पटाना है, लड़की को पटाना है, तो बातचीत एक चीज़ होती है, लेकिन खड़े खड़े उसको देखा घूर के, या इतना भी नहीं, यूं करके नहीं, बट यूं करके, फिर आँख हटा ली, फिर देखा। जब लड़की ने आपके सामने देखा तो बुला लिया, और लड़की या निकलो। ये आंखों के इशारे जिनको कहते हैं, आंखों में इशारा हो गया है ना। हम लोग ये इशारे हमारे चलते रहते हैं, लेकिन बहुत एक सोची समझी व्यवस्था के अनुरूप। यदि हमें दिखाना है पानी बह रहा है, तो मात्र ये करने से तो नहीं होगा, उसके साथ तरंग